स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7.25% से बढ़कर 8.75 कर दी गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। स्टेट बैंक इलामे के मुताबिक बढ़ती महंगाई की शरह और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट्स का दबाव बढ़ा है। मुआशी नमो दुरुस्त समत में जा रही है। करंट अकाउंट खसारा तवक्को से ज्यादा तेजी से बढ़ गया। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई की बढ़ती शरह को कंट्रोल करना जरूरी है। नासिर हयात मकबूल सदर FPCI कहते हैं स्टेट बैंक ने शरह सूद में ज्यादा इजाफा किया है। ख्याल था कि 0.75% 1% तक ही शरह सूद में इजाफा होगा। 1.5% इजाफे से पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। अब लगता यही है कि शरह सूद में आगे चलकर मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 177 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1.50 रुपये महंगा होकर 200 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पौंड 1 रुपये महंगा होकर 237 रुपये का हो चुका। सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपये का इजाफा हुआ। 1 तोला सोना 1,24,600 रुपये का हो गया। PTI के मफरूर MPA मलिक शहजाद अवान की गिरफ्तारी का हुक्म। शहरी पर तशद्दुद केस में अदालत ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत कर दी। मफरूर रुकन असम्बली मलिक शहजाद अवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। अदालत का स्पीकर सिंध असम्बली को खत। केस के चलान के मुताबिक मलिक शहजाद समेत 3 मुलजिम मलिक असलम के घर दाखिल हुए। कांचन को वट मारकर बेटे सजाद का हाथ मफलूज कर दिया। मदई को जदोकोब किया और कत्ल की धमकियां दी। खातून से भी बदतमीजी की गई। सर्दियां आते ही गैस बहरान संगीन। इंडस्ट्री, निजी बिजली घरों और CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। गैस सप्लाई इतवार सुबह 8 बजे तक बंद की जाएगी। सुई सर्दन गैस के मुताबिक सिस्टम में गैस सप्लाई की कमी का सामना है। सिंध की सनतें और ट्रांसपोर्टर्स गैस से महरूम हैं। गैस बहरान से बेरोजगारी बढ़ेगी। वज़ीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमाद अजहर ने गैस की पैदावार के हवाले से गलत बयानी की। इस साल भी सिंध में गैस की ज्यादा पैदावार हुई है। नस्ला टावर खाली हो गया। मिसमारी शुरू ना हो सकी। मुल्हिका सोसाइटीज के गिर्द भी घेरा तंग। FIA ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात भी तलब कर ली। आलूदगी ने शहर की फिजा को लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 4था नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 170 रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन का अमराज से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। नाजिमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का अमला पेटीबंद भाइयों से भी रिश्वत वसूल करने लगा। कराची पुलिस ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर से 10,000 रुपए रिश्वत तलब की गई। 2,000 देने की सूरत में सब इंस्पेक्टर को धक्के देकर ब्रांच से बाहर निकाल दिया गया। पांच 5,000 नॉन फंक्शनल स्कूलों में तैनात असातिज़ा के खिलाफ एक्शन का फैसला। घर बैठे तनख्वाह वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक 1400 स्कूल कई साल से बंद हैं। असातिज़ा घर बैठे तनख्वाह वसूल करते रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशन मैनेजर की अहम मुलाकात। सखर बैराज की तामीर के लिए फिजिबिलिटी बनाने पर तबादला ख्याल। सिंध सोलर एनर्जी और गुड्डू बैराज प्रोजेक्ट समेत अहम मंसूबों पर बातचीत हुई। मुराद अली शाह ने कहा कि BRT सिस्टम से ही कराची के ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है। वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। सिंध हुकूमत आईनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। हम अपने अवाम को जवाबदेह हैं। वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं है। सिंध हुकूमत वफाक को जवाबदेह नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं सिंध के साथ सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है। वफाक सिंध में अमन व अमान खराब करना चाहता है। फहमीदा सयाल और नाज़म जोखियों के कत्ल की FIR लोहाकीन ने कटवाई।
हुकूमत पहले दिन से मुतासरीन के साथ है। पीपल्स पार्टी में किसी ने गलत काम किया तो साथ खड़े नहीं होंगे। रोटेशन पॉलिसी में सबकी मशावरत शामिल थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का दावा, कहते हैं पीपल्स पार्टी अफसरान का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहेगा। अफसरान को रोटेशन पॉलिसी के तहत दीगर सूबों में जाना पड़ेगा। रोटेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी 2020-20, इसके अंदर चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज तमाम की कंसेंट शामिल था। और हुकूमती अदम तवज्जोही कौमी विरसा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहर में मौजूद बरतानवी तर्ज तामीर की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। पुरानी इमारतों की बालकोनियों से पत्थर गिरने लगे।